पाकिस्तान हारा तो सर्जरी होगी। ये नहीं होता कि इवेंट जारी है और आप ऐलान कर देते हैं कि सर्जरी। स्टोरी का विलन शाहीन शाह को करार दिया जा रहा है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, जी जी। मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकते। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड का काम ये होता है कि जो मसाइल हैं उनको हल करे। आप अभी होते तो क्या एक्शन लेते? बाबर आजम को पहली बात आप कप्तान बनाते या नहीं बनाते, और अब आप कंटिन्यू करते या हटाते? इस तरीके से ये तब्दीली करो जिसका इंडिया ने गवास्कर के साथ, इंडिया ने तेंदुलकर के साथ, और बजाय उसको हटाने के वो जी। खुद कहे कि हाँ मैं हट। अच्छा सर, आप कुछ बोलते हैं तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है, ये भी एक हो गया कि वो आपको भी नोटिस कर देते हैं। मोहसिन नकवी ने और कुछ किया कि हो ना हो, जी सर। एक नई रवायत नई रिवायत डाली है। बरकरार ये है। क्रिकेट बोर्ड को ये रवायत मुबारक हो। सही अल्लाह करे कोई ऐसा सरबराह है जो इस रवायत को तोड़े, हटे, सही। साबका चेयरमैन की इज्जत करे। इस इंटरव्यू के बाद मुझे मैं हर एक और बात करते हैं मोहसिन नकवी की परफॉर्मेंस। आप कुछ बोलते हैं तो ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है, ये भी एक हो गया कि वो आपको भी नोटिस कर देते हैं, कुछ जी कर वो देते हैं। मुझे भी डांट डपट मोहसिन नकवी ने और कुछ किया कि हो ना हो, जी सर। एक नई रवायत नई रिवायत डाली है बरकरार कर दी है। कि अगर देखिए, मैं सरकारी अपनी मुलाजमत में बहुत से अदारों का सरबराह रहा हूँ, जी सर। जिसमें दो का मैं जिक्र कर देता हूँ। जी जी। एक है सिविल सर्विसेज एकेडमी, जहाँ पे जी मुकाबले का इम्तिहान दे के लोग आते हैं जी सर। और तरबियत उनकी होती जी है। जी उसका सर। मैं 2001-2 में सरबराह होता था। जी सर। वो अब उनकी जो भी होता है ना, इज्तिमा, ग्रेजुएशन सेरेमनी या कोई जी चीज़, जी सर। उसमें वो दावतनामा आता है। सही पुराने जो डीजी सही। इत्तफाक से उन पुराने जो सरबराह हैं एकेडमी के, मैं इस वक्त तकरीबन सीनियर मोस्ट हूँ। जी जी सर सर। एक दो सीनियर और भी हैं लेकिन वो आते नहीं। जी जी सर। तो आप देखेंगे कि जो सबसे अहम जगह होती है जी बैठने की, जी वहाँ सर। पे बिठाया जाए, मतलब यानी अ, एक इज्जत दी जाती है। जी इसी जी सर। तरह दूसरा अदारा है नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वहाँ जी भी जी ये इज्जत दी जाती है, उसका जी भी सर मैं सरबराह। सर। आपने फौज की रवायत भी आपको पता होगी। जी सर। जो साबका फौजी और जर्नैल होते हैं, जी सर। उनको जो हाज़र सर्विस जो उनसे जर्नैल ज्यादा। होते हैं उनकी इंतहाई एहतराम करते हैं, उनको सही सल्यूट करते हैं, सब सही। कुछ करते हैं। जी जी जी। लेकिन ये क्रिकेट पे सदके जाऊं, यहाँ पे रवायत ये है कि तब से आपसे चाहे कितना ही सीनियर को पुराना चेयरमैन है, जी जी। आप उसके बारे में इस किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं। तो सही। मैं, एक नई रवायत है वो ये ओके। क्रिकेट बोर्ड को ये रवायत मुबारक हो। सही अल्लाह करे कोई ऐसा सरबराह है जो इस रवायत को तोड़े, हटे, सही साबका चेयरमैन की इज्जत करे। पहली सही तो बात ये सही करें। होनी चाहिए सर, सही आपने बात उनके है। बारे में पूछा है। अब 5-6 बातें इतनी कसरत से हो चुकी हैं जी जी। कि मैं मुख्तसर दोहरा दूंगा। जी जी सर। पहली बात यह है कि आज तक आपने कभी सुना है कि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनती हुई? नहीं सर। आज तक आपने सुना है कि सिलेक्शन कमेटी में डेटा एनालिस्ट भी हो और नहीं। कोई और? दो बंदे कम से कम ऐसे हैं जिनका क्रिकेट की कोई समझ बूझ नहीं, कुछ नहीं, उनका सही। कोई काम नहीं था। जी जी सर। एक हसन चीमा थे जी जी और सर। एक वो कोई बिलाल अफजल या कोई, हाँ जो उनके साथ होती है। सही कह रहे हैं सर। इस किस्म का अनोखी सिलेक्शन कमेटी, जी ये जी भी उनका वो जो होते हैं ना, फर्स्ट पहला कारनामा। सही पहला कारनामा ये साहब का अपने सीनियर जो था उसको इस किस्म का सही। ईमेल भेजी। जी जी। दूसरा यह है कि ऐसी सिलेक्शन 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई, और उसका कोई चीफ सेलेक्टर भी नहीं, यानी उसका उसका कोई कोई चीफ सिलेक्शन हेड भी नहीं, नहीं। यानी ये सब फर्स्ट जो कहते हैं ना, सही। ये जी फर्स्ट पहली दफा, जी। फिर ये बाबर आजम को वापसी बुलाना। पहली दफा बुलाना, फिर बाबर आजम को बुलाना। जी सर। फिर उसके बाद यानी वर्ल्ड कप हो रहा है अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, जी सर। आप अपनी प्रैक्टिस करवा रहे हैं इंग्लैंड में, इंग्लैंड वहाँ में। पे जहाँ की हालात फ़र्क, विकटें फ़र्क, जी जी मौसम फ़र्क, जी, सब कुछ सब फ़र्क फर्क है। है। गेंद मूव करता है, स्विंग करता है, वहाँ पे कुछ, यानी सही। ये सारा कुछ करने के बाद अब आप बताइए और उनके कौन से कारनामे बयान नहीं करें? सोचो, ये भी तो देखे ना आप, आपके आइलैंड। इस इंटरव्यू के बाद मुझे में हर एक और खत आ अब जाएगा। तो शायद मुझे भी काफी आ जाएगी। ये भी तो देखे ना सर, आइलैंड में पाकिस्तान टीम हारी है, ये आइलैंड पहुंच जाते हैं, यानी और और कहते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए गए हैं। हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं। मैंने उस पर तबसरा किया था जी सर। कि हौसला बढ़ाने के लिए ये, क्योंकि प्लेयर्स को
महल जानते नहीं हैं। जी जी सर। होता यह है कि प्लेयर्स के साथ आपकी एक इक्वेशन होती है, जी सर। जी यानी सर। आप मुख्तलिफ मौक़ों पे उनके साथ रहे होते हैं, सही सही आप उनकी नफ्सियात को, साइकी को समझते हैं, वो सही आपको जानते हैं, सही सही। और वो आपको जब तक उनके ज़हन में ना हो एक आपका ऐसा इमेज कि जी ये बंदा हमारा मुखलिस है, जी सर। हमारा हमदर्द है, जी जी। ऐसा बंदा जाए तो वो उनका हौसला सही बढ़ाता है। सही सही जिस बंदे का उनके साथ लेना देना नहीं है, सही। वो क्या हौसला अच्छा बढ़ाएगा। सर, अभी आपने कहा फॉर्मर चेयरमैन को इज्जत नहीं जा रही, जो हकीकत है। अभी हमने देखा जब मोहसिन नकवी आए थे तो 3 क्रिकेटर को उनको बुला लिया जो टीवी पे बैठ के बाबर की बुराई करते थे, उन्होंने आके कप्तान बना दिया। अब पाकिस्तान हारा तो सर्जरी होगी। अभी वर्ल्ड कप जारी था जी सर। तो इधर से सर्जरी का ऐलान आ गया था, जी जी। ऐसे नहीं किया नहीं था। होना चाहिए मैंने था। आपने मुझे बांग्लादेश का पूछा था, हाँ। मैंने बांग्लादेश पे कोई बयान नहीं दिया था। अच्छा अच्छा। मैंने अपने जज्बात आपको बता रहा हूँ जी कि जी जी। मुझे बड़ा अचंभा भी हुआ, सही सही। मुझे मायूसी भी हुई, मुझे जी परेशानी भी हुई कि जी जी। खुदा न खास्ता ये फिर वो इस किस्म की इल्लत में तो नहीं मुब्तला हुए कि सही जिसकी वजह से वो, सही लेकिन सही मैंने कोई बात नहीं की। सही सही सही। ये बातें की जाती हैं जब इवेंट ख़त्म हो जाता है, फिर अच्छा अच्छा। बात होती सही सही है। सही ये नहीं होता कि इवेंट जारी है और सही आप ऐलान कर देते हैं कि सर्जरी होगी, सही सही। क्या करें। अच्छा सर, आप चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होते हैं और जब ये बातें सामने आती मुबशिर लुकमान की तरफ से कि ये तो फिक्स हुआ है, यूएसए से हम जानबूझ के हार गए, ये गाड़ी कहाँ से आई, तो आप बीच में आते, क्रिकेट बोर्ड हैं आप, कि बाबर आजम पे ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो तुम? तफ्तीश होनी चाहिए थी। होनी चाहिए थी ना आप। तो सर इस पे भी अभी तक शायद पीसीबी का कोई मौकिफ नहीं आया नहीं, अभी तक कुछ नहीं आया, इस पे। तफ्तीश होनी चाहिए थी। सही अगर सही। इतना पब्लिकली खुल्लम खुल्ला कोई बात कह रहा है चैलेंज कर तो रहे हैं और आप खुद पता पता अदालत तो जा रहे करें ना, उसी को कहें कि भाई हैं। ले आओ सबूत जो भी है, हम सही सही। उसका कार करें। अच्छा सर, अब जो शिकस्त का सारा मलबा है वो वहाब रियाज पे डाल दिया गया है, आपको लग रहा है कि सही फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को हटा दिया? देखिए, पहले वहाब रियाज को इतनी उनके कद काट से बड़ी जिम्मेदारी देना ही जी मुनासिब बात नहीं सही। है। वो इतने तो नहीं है तजर्बा, अभी तो वो खुद खेल रहे हैं, हम्म, और फिर 7 में से 2 को चुन के फारग करना। सही देखिए, ये इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है। सही। अगर सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन अच्छी की है तो सारे उसका क्रेडिट लेंगे, जी चाहे सर। किसी की राय उसके खिलाफ भी थी, अच्छा अच्छा। क्रेडिट लेंगे, सही क्योंकि सही। उस वक्त तो उसने उसका साथ दिया ना। जी जी। तो अगर वो सिलेक्शन ख़राब हुई है तो बड़ा आसान नुस्खा था कि सारी सिलेक्शन कमेटी फारग कर दी सही जाती, सही। फिर दोबारा बनाते। अच्छा सर, ये भी एक अजीब सा बयान नहीं लगा आपको कि वो कह रहे हैं कि जब से वर्ल्ड कप खत्म हुआ है मेरी तो बाबर से मुलाकात ही नहीं हुई? इनको चाहिए था मुलाकात करते, सबसे पहले तो जी जी, मुलाकात सबसे उसको पहले। बुलाया जाना जी जी चाहिए था, जी जी। चाहे ख़ास तौर पे अगर वो कहीं मसरूफ़ भी था सही तो सही उसको बुला के उससे बातचीत की जाए। सही उसका उसका जो था वर्डिक्ट, उसका जो मामला था, सही। उसकी सोच थी, वो जी तो जी। सामने आ अच्छा जाती सर, है। इस स्टोरी का विलन शाहीन शाह को करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन पे 1 साल की पाबंदी लग सकती है और उनको कप्तानी से जो हटाया था वहां से ये मसले मसाइल शुरू हुए थे सर। देखिए, पाबंदी लगाना बड़ा आसान काम है। अच्छा। वो जो होता है, वो एक शेर मुझे याद आ रहा है आपकी बात से, जी सर। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, जी जी। मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। अच्छा। क्रिकेट बोर्ड का काम ये होता है कि जो मसाइल हैं उनको हल करे। सही ये नहीं है अब शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर जो है सही आपको सारे मुल्क में नहीं मिलेगा, सही। बल्कि शायद दुनिया में भी ना हो, बहुत अच्छा बॉलर है। जी जी। तो ऐसे बॉलर को जिसने इतनी मेहनत करके ऊपर आया है, उसको आप ख़त्म कर दें फ़ौरन, वो तो आसान काम सर है। आप होते तो आप उसको नहीं हटाते कप्तानी से? मैं समझने की कोशिश करता ना सही। मसला क्या है। मैं बाहर बैठे बैठे अभी फैसला कर दूं कि मैं ना हटाता। अच्छा। मैं जानने की कोशिश करता, मैं सही हालात को संवारने की कोशिश करता। सही ये पाबंदियां लगानी मजबूरी हो तो लगानी चाहिए, सही। लेकिन देखो तो सही ना हुआ क्या है, जी सबका मौक़िफ़ सुनो। अगर कोई छोटी मोटी बात है उस झगड़े को तय करा दो, आपस में खुश उसलूबी से मामला करवा दो। सही अगर कोई इतना ही है जो अपने आप को खेल से भी बड़ा समझता है तो फिर तो मजबूरी हो जाती है। सही सही सही। लेकिन क्या ये नौबत आ चुकी हुई है, मुझे नहीं समझ। और सर आप अभी होते तो क्या एक्शन लेते? बाबर आजम को पहली बात है आप कप्तान बनाते या नहीं बनाते, और अब आप कंटिन्यू करते या हटा देते? देखिए, जितनी भी इस वक्त पूरे मुल्क में यही सोच बनी है कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, जी सर।
लेकिन उसकी कप्तानी जो है उस पर जी उंगलियां उठ रही हैं। मैं जी ज़्यादा नहीं देखता क्रिकेट, अच्छा सर लेकिन जो लोग देख रहे हैं मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। जी जी अगर वाकई ऐसी बात है कि वो उसकी फील्ड प्लेसिंग ठीक नहीं है, जो फैसले वो करता है वो नहीं ठीक होते, जी सर टीम का हौसला बढ़ाने में वो नाकाम रहा है, टीम जी को जी यकजा रखने में नाकाम रहा है, तो ये सारी अगर चीज़ें हैं तो फिर अच्छे तरीके से सही उसको समझाया जाए कि जी भाई जी तुम अपनी बैटिंग पे तवज्जो करो और कप्तानी छोड़ दो। ठीक है और सर ये कोई ऐसी अनोखी सॉरी ऐसी अनोखी बात नहीं है। जी मैं जी इंडिया के दो बेहतरीन लोगों की मिसाल जी देता सर हूँ, आपने बताया था गावस्कर गवास्कर सर की भी, और सचिन तेंदुलकर की भी। वो जी उनको देखा कि वो नहीं, उनका बैटिंग मुतासर हो रही है, उनको जी जी फौरन हटा दिया। और वो भी समझदार लोग हैं, समझ सही बाबर भी समझ सकता है, लेकिन जी बाइज्जत तरीके से चीज़ें होनी चाहिए सही ना। सही सही इस तरह तो नहीं ना कि आप जैसे किसी को कोई किसी की तस्दीक कर रहे हैं जी या जी कर रहे हैं, उस तरह होना है। जी इसी जी तरह आपको याद होगा कि वहाँ पे इंग्लैंड में इयन बोथम जी कप्तान बना था, जी वो सर जी नहीं सर जी चला सर सकता था। उन्होंने जी कहा सर भाई ये तुम्हारा, ये क्रिकेट बोर्ड की इसमें बहुत जिम्मेदारी है, जी 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 बहुत जिम्मेदारी सर कह रहे हैं है। यानी बाबर जो एक्शन लें, जी किसी की इज्जत मजरू ना जी जी करें। सर कह रहे हैं कि बाबर आजम को खराब करने में ही फॉर्मेट चेयरमैनों का हाथ है कि रमीज भाई ने बहुत ज्यादा सर पे कर दिया था उनको और फिर सर जिस तरह जका अशरफ ने उनको हटाया था एक चैनल पे जो उनकी सारी चीजें आ गई थी तो कुछ फॉर्मेट चेयरमैनों ने भी बाबर आजम के साथ अच्छा सलूक नहीं करा अगर खासतौर पे सोशल मीडिया अगर किसी ने भी इस तरीके से उसको हटाया है, जी सर जिसमें उसने अपनी हद तक या बेइज्जती महसूस की है, जी सर तो वो नहीं होना चाहिए। सही मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, इस तरीके से ये तब्दीली करो जिस तरह इंडिया ने गवास्कर के साथ किया था, अच्छा इंडिया ने तेंदुलकर के साथ किया था, विराट के साथ करा विराट के साथ भी ये युवा है, जी जी इंग्लैंड ने बॉथम के साथ किया था। तो आप भी अपना, इतना अच्छा बैट्समैन है, उसको बुलाओ, सही देखो बाबर ये चीज़ें हो रही सही हैं, सही और बजाय उसको हटाने के वो जी खुद कहे कि हाँ मैं हट अच्छा जाऊँ। सर आखिरी सवाल जिस तरह कहा जाता है कि हॉकी की बर्बादी के पीछे ओलंपियनों का हाथ है इसी तरह कहा जाता है सर क्रिकेट की बर्बादी के पीछे फॉर्मर क्रिकेटरों का हाथ है जो टीवी पे बैठ के तो बहुत ऐसी ऐसी बातें करते थे लेकिन पीसीबी में आने के लिए तैयार नहीं होते मुझे इल्म नहीं है, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसी पर ही तबसरा कर जी सकता हूँ। सर तो पीसीबी जैसे ने सर पीसीबी आम लोग चाहते हैं कि राशिद लतीफ क्रिकेट बोर्ड में आए या मोहम्मद हफीज आए या यूनुस खान जैसा बंदा ये क्यों नहीं आते क्रिकेट बोर्ड में आमिर सोहेल देखिए, कोई जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, अमर सोहेल तो मेरा हर वक्त तैयार है। अमर सोहेल नहीं तो नहीं सर अच्छा नहीं आमिर तैयार, सोहेल भी नहीं आते वो भी नहीं माजरत आते। कर लेते हैं देखिए, वो जिम्मेदारी किसी काम की लेना जी सर आसान काम नहीं होता। जी सर तबसरे करना आसान काम है, अच्छा नुक्ताचीनी कर देना आसान काम है, सही और जिम्मेदारी कबूल करना, चैलेंज कबूल करना, ये सही मुश्किल काम है। सही क्योंकि ये बुनियादी तौर पे खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, जी जी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहे। आप ये याद रखें कि अच्छे खिलाड़ी में वो ज़रूरी नहीं वो अच्छा क्रिकेट अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी सही सही हो सकता है वो अपने आप में इतना ना पाते हों पोटेंशियल, या कि वो ये चैलेंज कबूल कर सके। सही सही असूली तौर पे तो अगर किसी को ये चैलेंज किया जाता है तो उसको कबूल करना चाहिए कि सही हाँ सही जी मैं आके सही कर सही सकता हूँ सारा कुछ। सही सही तो यही कह सकता हूँ उसमें। चलें सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे आप क्रिकेट के बारे में मेरा एक ही मैसेज है, जी सर आपने क्रिकेट की जो नर्सरी है, जो क्लब क्रिकेट है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है। जी सर उस वो अगर आप ठीक करेंगे तो क्रिकेट आपकी ठीक होगी। ऊपर से जितनी मर्जी उखाड़ पिछाड़ कर लें, सही इसको कप्तान बना दें, उसको कप्तान बना दें, टीम में तब्दीलियां कर लें, सही मैनेजमेंट में तब्दीलियां कर लें, उसका फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी वो जो बेंच स्ट्रेंथ जिसको कहते जी हैं, कि आपके पास एक बॉलर के पीछे 3 बॉलर मौजूद हों, सही एक सही स्पिनर के पीछे 3 स्पिनर मौजूद हों, सही सही ओपनर के पीछे कई ओपनर बैठे हैं, वो जी तभी जी हो सकता है। आपकी क्लब क्रिकेट क्लब बहुत क्रिकेट ज़बरदस्त है, वो सही आपकी सही नर्सरी है, वो आपकी बुनियाद है, और फिर उससे ऊपर आगे फर्स्ट क्लास और क्रिकेट है। सर कप्तान कौन है सरफराज को वापसी लिया जाए और शान मसूद का भी नाम आ रहा है या बाबर को ही हम कंटिन्यू करें अभी देखिए, मैं बाहर बैठ के मैं भी अपनी पसंद नापसंद के जी जी मुताबिक किसी का नाम ले सकता हूँ। जी सर ये जो होते हैं ना, ये जो टीम मैनेजमेंट होती है, जी सर कोच होते हैं, सही टीम के क्रिकेट बोर्ड के अहदेदार होते हैं, जो जी सर देखते हैं
जी जी जिनको जो होता है ना अंदरूनी चीज़ों का पता होता है कि जी अगर मुश्किल में कोई कप्तान टीम को कैसे हैंडल करता है। सरफराज ने कैसे संभाला, जी सर, बाबर ने कैसे किया, सही शाहीन शाह अफरीदी को मौका मिला उसने किया। सही वो देखते हैं कि सही, इसकी मैनेजमेंट कैसी है, ठीक है, तो उसकी बुनियाद पे फैसला किया जाता सही है। सही सही, मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के ये फतवा नहीं दे सकता कि अच्छा, फलाना बेहतर था, फलाना बेहतर था, सही फलाना। ये जब जो इन लोगों से डील करते हैं, मैं सही अगर डील कर रहा था तो मुझे पता था कि वसीम अकरम में क्या अहलियत है, सही, आमिर सुहेल में क्या अहलियत है, फलाने वो मैं डील कर रहा था ना। जी जी सर। तो जब तक वो ना हो उसके बगैर राय देना मुनासिब नहीं। अच्छा सर, अभी आपने कहा था कि क्रिकेट को सियासत से अलग रखें और फतवे की बात ही। अब सर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं तो लोग मोहम्मद रिजवान मज़हब की चीज़ें बीच में लाते हैं कि हमारे लिए पहले इस्लाम है, फिर क्रिकेट है, फिर पाकिस्तान, इस टाइप की बात होती है, जिस पे बहुत तनकीद की जा रही है कि ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। मैं तो इसमें कोई ज़्यादा खराबी नहीं देखता। हम्म, अगर कोई मुसलमान है जी और वो सर, कहता है कि ये इस्लाम हमारे लिए बड़ा अहम है, जी सर, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसके बाद अगर वो कहे कि अब चूँकि हम क्रिकेट खेलने आए हैं जी जी तो सर, हमने मुल्क की खातर, कौम की खातर दिलो जान से ये खेलना है, जी यानी जी आपने उनको अच्छाई की भी तरगीब कर रहे हैं जी और जी अच्छी क्रिकेट की भी तरगीब कर रहे हैं, जी तो जी दोनों में तसादम नहीं है। अब मुझे नहीं पता कहने का अंदाज उनका क्या है। सर, अगर कोई ऐसा है जिस पे एतराज़ है तो सही, कोई उनसे बात करके समझा दे कि ऐसे ना करें। चले ठीक है। चल सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी डिटेल में आपसे बात हुई और काफ़ी बड़े इशू पे बात हुई। बहुत 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 शुक्रिया सर शुक्रिया, आपका। मैंने आपके हर सवाल का जवाब सर दिया साहब, है। आपने हर सवाल का जवाब दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। सर से जो हमारी डिस्कशन रही, आ, ये आपने हमारे पार्ट्स देखे होंगे कि 99 वर्ल्ड कप के हवाले से सर ने क्या कहा, पाकिस्तान इंडिया सीरीज के हवाले से क्या कहा, चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से क्या कहा, बाबर आजम के हवाले से क्या कहा। तो सर की राय के हवाले से आप भी अपना फीडबैक दिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होंगे। अल्लाह।